अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर बोर्ड के इम्तिहान में क्लास 9th का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, यानी वो मेन बोर्ड की हदायत जिनके ऊपर अमल करके आप 75 में से 75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको MCQs दिखाते हैं शीट, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप पेपर और उसके बाद जो एक मॉडल आंसर्स हैं या जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से अगर बच्चा लिखता है तो आप उसको पूरे फुल मार्क्स देंगे, वो तमाम बातें आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले 19 मार्क्स के जो MCQs है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आपको MCQ शीट दी जाती है ये वाली, आपने अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पढ़ के जो दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द दायरा लगाना होता है या उसके ऊपर टिक का निशान लगाना होता है। तो पहले जो 5 MCQs होते हैं इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। नेक्स्ट देखें तो जो 4 हैं, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल द बबल शीट। करेक्ट स्पेलिंग को आपने टिक करना होता है कौन सा है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें जो 5 MCQs हैं, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। और लास्ट पे देखें तो आपके सामने 5, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। तो ये प्यारो बच्चों आपके सामने 19 नंबर के MCQs हैं जो कि शीट के ऊपर आप देख सकते हैं। MCQ शीट के ऊपर, इनके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है और इन्हीं के जो करेक्ट जवाबात हैं, आंसर्स हैं, वो आपने अपनी बबल शीट का जो लास्ट पेज है बबल फिल वहाँ पे करने होते हैं। अगर बबल फिल नहीं करेंगे आंसर शीट पे तो उसका आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता। तो अब चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। जी मेरे बच्चों, ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर है 2023 का फर्स्ट एनुअल। सबसे पहले पूरा पेपर आपको मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आंसर द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए जिनमें से कोई से 5 करने हैं। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आपको 5 से ज़्यादा आते हैं, 6, 7 या 8, तो आप सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे ही 8 करेंगे। आप पहले 5 कर लें, फिर बाकी तमाम क्वेश्चन करके अपना पेपर एक दफ़ा कंप्लीट करें और एंड पे जाके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के, वो भी करें। वो भी चेक होंगे, क्लियर कर लें और उनके भी मार्क्स लगते हैं। और एट दी एंड आपके जब टोटल किए जाते हैं तो उसमें वो 5 आपके टोटल में ऐड किए जाते हैं जिसमें आपने 2 में से 2 मार्क्स लिए हैं, चाहे वो शुरू वाले हों, चाहे आपने पेज के आखिरी किसी सिरे पे, किनारे पे या आखिरी लाइन पे क्यों ना जवाब लिखा हो। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेट एनी टू द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। 3 में से आपको ने कोई से 2 पैराग्राफ को उर्दू में करना होता है ट्रांसलेट। या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनके लिए लिखा होता है राइट एनी टू अबव पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समरी लिखें या उसके साथ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए लिखा हुआ है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। कि आपके सामने 8 टोटल दिए जाते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, इनमें से कोई से 5 के आपने सेंटेंस बनाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। लेटर लिखें या उसके साथ राइट अ स्टोरी विद द टॉपिक द मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके साथ आप स्टोरी भी कर सकते हैं। या लिखा हुआ राइट अ डायलॉग आस्किंग वंस वे, या आप मुकालमा यानी डायलॉग करें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको तीनों चीज़ें आती हैं, तीनों भी कर लेते हैं, तो तीनों ही चेक किए जाएंगे जिनमें आपके पूरे नंबर होंगे। जिस भी क्वेश्चन में 8 में से 8 वो आपको दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है एहतियात के साथ 2-3 दफ़ा, और उसके बाद जो एंड पे क्वेश्चन दिए गए उनके जवाबात आपने लिखने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। 8 आपके सामने सेंटेंस दिए गए, इनको आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे उनके लिए एक अलग क्वेश्चन होता है एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 8 अल्टरनेटिव टू उर्दू, उनके लिए एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाता है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 अगर यहाँ पे आप देखें, राइट 10 सेंटेंसेज अबाउट फैशन, फैशन के ऊपर 8 फिक्रात लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 सबके लिए है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग।
आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन है कि कुछ एक्टिव वाइज दिए तो उनके पैसे वाइज बनाने हैं, अगर पैसे वाइज है तो उनको एक्टिव वाइज में चेंज करना है। अब आपको बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस भी आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना कितना और क्या इसमें हमने लिखना है। आइए चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश कंपलसरी की जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो आप अब देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप इसको रीड कर लें, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मज़ीद, क्योंकि मैं पहले भी आपसे ये बातें शेयर कर चुका हूँ। आपसे दोबारा भी ये शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है इसमें आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। 2 मार्क्स शुड बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट आंसर। 2 नंबर उस सूरत में आपको दिए जाएंगे जब आपका जवाब करेक्ट यानी दुरुस्त हो, मीनिंगफुल भावानी और रेलिवेंट आंसर, और उसी क्वेश्चन से मुतल्लिका आपका जवाब होना चाहिए। 1 मार्क फॉर कंटेंट, 1 नंबर कंटेंट का है लिखने का, एंड अदर 1 मार्क फॉर द करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। और दूसरा नंबर आपकी जो दुरुस्त आपने स्पेलिंग लिखे हैं उस सेंटेंस के अंदर, और ग्रामर का इस्तेमाल भी ठीक यानी दुरुस्त हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स, रॉन्ग टेंसेस एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स शैल बी इंसर्कल्ड एंड डिडक्शन ऑफ मार्क्स शैल बी डन अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कि स्पेलिंग की गलती हो जाती है या रॉन्ग आप टेंस इस्तेमाल करते हैं या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होती है तो उस लिहाज से आपके नंबर जो है वो डिडक्ट होते हैं, कटते हैं। बाज़ बच्चे कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम है, हम अगर 2-3 स्पेलिंग की मिस्टेक गलत भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कटते हैं। नो मार्क शैल बी गिवन टू द इरेलीवेंट आंसर। अगर आपने गैर मुतल्लिका जवाब दिया तो उसका कोई आपको नंबर नहीं दिया जाता। हुएवर इंडिकेट इरेलीवेंट ऑन सच आंसर, तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर आपने हट के अपनी मर्ज़ी से गलत जवाब दिया है या जो मुतल्लिका उसका जवाब बनता ही नहीं है क्वेश्चन का, तो उसके ऊपर इरेलीवेंट लिख देगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ है, इसकी आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, रीडिंग कर लें खुद ही। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेशन के, इसकी आप इंस्ट्रक्शन देख लें। समरी है, इसकी देख सकते हैं आप, और उसके साथ जो लाइनें हैं उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यूजेज इन सेंटेंसेस, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 लेटर है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप, किस तरह आपको मिलेंगे। एक बात यहाँ पे नोट कर लें, नोट के अंदर के नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड फॉर अ लेटर वेयर इन द बॉडी हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। ऐसा लेटर जिसमें आपने बॉडी को अटैम्प्ट नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन लिखने के 1 नंबर है, करेक्ट डेट का 1 है, सैल्यूटेशन का 1 है, बॉडी के 4 हैं और सब्सक्रिप्शन के 1 मार्क है। टोटल करें तो 8 नंबर बनते हैं। अगर आपने ये वाली बॉडी नहीं लिखी तो फिर आपको बाकियों का भी कुछ भी नंबर नहीं दिया जाएगा। या उसके साथ स्टोरी देख लें, इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें और इसी के साथ डायलॉग की भी पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। 10 मार्क्स के हैं, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 2 मार्क्स। ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश एनी 5 करेक्ट ट्रांसलेटेड सेंटेंस कैरीज 1 मार्क। इंग्लिश मीडियम के लिए जो पैराग्राफ लिखना है वो भी आप देख सकते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आप देख सकते हैं और नीचे नोट भी पढ़ सकते हैं कि एनी अदर करेक्ट solution other than the sample solution may be considered as correct with the guidance of the examiner। तो इसके अलावा भी अगर अपनी मर्ज़ी से भी आपको जवाब देते हैं लेकिन वो रेलिवेंट हो, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, तो उसके भी बाकायदा नंबर दिए जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, आपने पूरा पेपर देखा, उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे पेपर को हल करने का तरीक़ेकार सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे मैं इस तरह की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि हमें सबका भी तमाम वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ तो इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ और अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट का और टॉपिक का इंतखाब करके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी की प्रैक्टिकल रियल डिमोस्ट्रेशन के साथ देखने हो तो फिर आप प्रैक्टिकल वाले फ़ोल्डर में जाके केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के वहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जांचूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।